हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Whenever light passes from one medium to another medium, the ray of light bends towards the normal or away from normal. This bending of ray of light is called refraction of light. यहाँ दो मीडियम दिखाए हैं, एयर, गिलास। एयर से रे आएगी, गिलास में एंटर करेगी। एयर गिलास के रेस्पेक्ट में रेयर है, गिलास डेंसर है। जब कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यू कैन सी ऑन द डायग्राम ऑन द पेपर। So this is the refraction of light. Second diagram, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। द मीडियम which has more density in compare of second medium is called denser medium. जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसे रेयर मीडियम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ एक स्लैब दिखाया है, ये प्रैक्टिकल में आता है। एयर, ग्लास, एयर। एयर से ग्लास में एंटर करेंगे रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड सेम रहेगी, और फिर जैसे ही ये रिफ्रैक्ट होगी एयर में तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये रे और ये रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। अगर यहाँ डैश डैश करके आगे बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि ये पैरेलल है, और this angle and this angle will be equal. This angle and this angle will be equal. ये आप देखेंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lies in the same plane. हमने यहाँ देखा कि ये दो मीडिया का इंटरफेस ये है, यहाँ पर इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होते हैं, फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या कहता है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, means sin I upon sin R equal to constant. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये sin I और sin R, इनका जो रेशो होगा ये कांस्टेंट होता है। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। The ratio of the speed of light in medium 2 in respect to medium first is called refractive index. Is called refractive index. Means इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। बच्चों अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। स्टार्ट विद कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, जो बीच में मोटा होता है और किनारों से
पतला होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस, ये फोकस, और फोकस से जस्ट डबल ट्वाइस एफ। मिरर में क्या लिखते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहाँ लिखेंगे 2f। स्टार्ट करते हैं डायग्राम। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, कहीं इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से जो रे आती हैं बच्चों, वो आती है पैरेलल। और आपको रूल पता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती हैं, वो कहाँ से होकर के पास होती है? फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनी? एट फोकस। कैसी होगी? पिन पॉइंट, इन्वर्टेड, रियल। जो इमेज इन्वर्टेड होती है उसको स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, और जो स्क्रीन के ऊपर आएगी इमेज वो रियल होगी। तो बच्चों, जो इन्वर्टेड इमेज होती हैं वो रियल होती हैं, उनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। और जो इन्वर्टेड नहीं इमेज बनती, सीधी इमेज बनती है, वो स्क्रीन पर आती नहीं है, उनको वर्चुअल कहते हैं। चलो अब सेकंड इमेज पर देखते हैं, बनाते हैं। कंडीशन 2, और ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये 2f। अब हमने इमेज कहाँ रखी? थोड़ा पास लेके आए, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास लेके आए इन्फिनिटी से। हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2f और इन्फिनिटी के बिटवीन कहीं, तो यहाँ रख दिया हमने बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इमेज कैसे बनती है। तो पहली रे पैरेलल आएगी और फोकस से जाएगी, ये गई फोकस से करके गई। दूसरी रे को हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये रे गई ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब इसने आगे जा कर के इस पहली रे को काटा कहीं। देखो, रे का डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कटी यहाँ, और हम इमेज को दिखाएंगे डैश डैश से। कहाँ बनी? f और ट्वाइस f के बीच में। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? ट्वाइस f और इन्फिनिटी के बीच में। इमेज बन रही है f और 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन f एंड ट्वाइस f। कैसी है? उल्टी है, इन्वर्टेड। रियल, जो इन्वर्टेड है वो रियल भी है, और स्मॉल। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। पहले बनाते हैं लेंस। ये देखो बना लेंस, और ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने शो कर दिए फोकस, और इससे जस्ट डबल ट्वाइस f। अब हम क्या करते हैं, और पास लेंस के लिए क्या आते हैं ऑब्जेक्ट को,
अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं ट्वाइस एफ पर। ये देखिए यहाँ हमने ये रखा ट्वाइस एफ पर ऑब्जेक्ट, इमेज बनाते हैं। तो पहली रे पैरेलल लीजिए, फोकस से निकालिए, ये गई फोकस से होकर के, और दूसरी को कहाँ से निकालना है, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब देखो कहाँ कटी, ठीक ट्वाइस एफ के नीचे। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ पर रखा है तो इमेज भी ट्वाइस एफ पर बनती है, सेम साइज की। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ट्वाइस एफ पर, एट ट्वाइस एफ। इमेज कहाँ बनी, एट ट्वाइस एफ। कैसी, सेम साइज की इन्वर्टेड रियल। समझ में आ ही रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। अब बच्चों लेते हैं कंसेप्ट नंबर 4। फिर एक लेंस बनाइए, ये देखो बना लेंस, और ये बनी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस एफ, यहाँ इधर फोकस, थोड़ा इधर बनाइए, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, और ये 2F। अब थोड़ा सा और पास लेके आते हैं। अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड 2F। ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। अब रे डायग्राम खींचिए। तो पहली रे तो जाएगी फोकस से होकर के, ये गई फोकस से होकर के। हर डायग्राम में डायरेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी रे को कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होती है, और इनको आगे बढ़ा दीजिए। हमने देखा ये रे को कहाँ कटी, ट्वाइस एफ के आगे और इन्फिनिटी के पहले। तो ये बना इमेज। ये इमेज हो गई। इमेज को डैश डैश से दिखाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, बिटवीन 2F एंड F। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन 2F एंड इन्फिनिटी। कैसी होगी, लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल। जो इन्वर्टेड इमेज होती हैं वो रियल भी होती हैं। क्लियर। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 5। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और ये ट्वाइस एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर। ये रख दिया फोकस पर। इमेज में खींचिए। एक तो गई फोकस से होकर के, और दूसरी खींच देते हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलल जा रही है। एक्चुअली ये पैरेलल है नहीं, ये थोड़ी बेंड हैं, और ये इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ जाके, इन्फिनिटी पर जाकर के। तो कंडीशन क्या बनी, हमारा ऑब्जेक्ट अगर एट फोकस है, फोकस पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। कैसी होगी, लार्ज, रियल, इन्वर्टेड। क्लियर। रे डायग्राम एक बार में
पेन से तभी बन सकता है जब आपकी प्रैक्टिस हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो रे डायग्राम गलत हो जाएगा। पहले पेंसिल से बना के देखिए, फिर पेन से बनाइएगा। ओके। अब आइए 6 कंडीशन। तो ये बना दिया फोकस, ये ट्वाइस है। अब हम इमेज को थोड़ा और पास रखते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया हमने इमेज। अब देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो फर्स्ट रे तो हम फोकस से ही खींचेंगे, ये गई फोकस से होकर के, और दूसरी सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से। आगे ये देखो ब्रॉड होती जा रही है, इट मीन्स आगे तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। अब क्या करते हैं, इसको बैक साइड बढ़ा देते हैं, डैश डैश डैश। बैक साइड बढ़ाई और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कट गई। अब जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। जैसे सीधा ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही सीधी इमेज बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन है F एंड O, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बनेगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन्स सीधी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों होगी, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही है, तो स्क्रीन पे आएगी नहीं। तो स्क्रीन पे जो नहीं आएगी इमेज वो वर्चुअल होगी और लार्ज होगी। ये 6 कंडीशन। बच्चों ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है बोर्ड में, करीब करीब हर साल आता है ये। या तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेजेस के लिए आता है या कॉनकेव मिरर में आता है। इन दोनों में से कोई ना कोई हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। 5 मार्क का, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब सीखते हैं इमेज इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसमें जैसे कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था 2 कंडीशन है, ऐसे ही कॉनकेव लेंस में भी 2 ही कंडीशन होती हैं। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, ये बीच में से तो होता है पतला और किनारों से होता है मोटा। ये होता है कॉनकेव लेंस। अब इस पर प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, और देखो ये यहाँ आएगा ट्वाइस F, ये फोकस, ऐसे यहाँ फोकस, और ये होगा ट्वाइस F। पहली कंडीशन इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो देखो बनाने का ये तरीका है, पहले फोकस पर मिला लीजिए इस डैश डैश करके, और अब इसको बाहर की तरफ डाइवर्ज कर दीजिए। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है क्योंकि ये रेज को आगे फैला देता है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, वो आगे रेज को सिकोड़ देता है। तो आगे तो ये कटेंगे नहीं, तो बैक साइड बढ़ाएंगे तो फोकस पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो कॉनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है। और सेकंड कंडीशन ये है बेटा कि हम अगर ऑब्जेक्ट को
इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी रख दें, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं पर भी रख दें, तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है। अब देखो यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी रे खींची है, तो रे एक तो जो पैरेलल आती है वो फोकस से ही जाती हुई दिखेगी, ये देखिए ये तो गई फोकस से, रे यूँ आई ब्रॉड हो गई। दूसरी कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो इमेज कैसी बनेगी? देखो छोटी बनेगी, और कहाँ बनेगी? एफ और ओ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन है ओ एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर। कैसी होगी? स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट। इसमें सारी इमेज इरेक्ट ही होंगी। इसमें कहाँ बनेगी? ऊपर वाले में हमने देखा कि इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस। वही है वर्चुअल, इरेक्ट। अब इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है साइन कन्वेंशन। अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन से आप समझ सकते हो, ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। आप जानते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, और इधर सारा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, और इधर नेगेटिव होता है, और ये नीचे की तरफ जाने पर नेगेटिव। तो अगर हम किसी भी लेंस या मिरर को यहाँ रखते हैं, कोई लेंस या मिरर हमने यहाँ रखा, या लेंस रखा या मिरर रखा, ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट साइड रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जो मेज़रमेंट होता है यहाँ से, वो माइनस का होता है, यानी यू, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये माइनस का होगा। इमेज v, इमेज की डिस्टेंस को v से कंसीडर करेंगे, और इमेज इधर बन रही है, सीधी बन रही है पॉजिटिव, इधर बन रही है तो पॉजिटिव, और इधर बन रही है, इमेज का डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव, तो राइट साइड में पॉजिटिव, और लेफ्ट में बन रही है इमेज तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इमेज का हाइट ऑफ इमेज इस पर डिपेंड करेगा कि वो किधर बन रही है। अगर इमेज उल्टी बन रही है तो नेगेटिव साइन आएगा, सीधी बन रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा। वाई एक्स, जो एक्स एक्सिस पर नीचे की साइड बन रही है, ऐसे है तो नेगेटिव लेंगे, और ऐसे बन रही है ऊपर तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऐसे ही इधर डिस्टेंस में नेगेटिव, इधर बन रही है नेगेटिव, और ऊपर बन रही है पॉजिटिव। तो ये हुआ साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन प्लेन से समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छी तरह वीडियो को रिमाइंड करके 2-3 बार देखिएगा, और ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकली इसी बेस पर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को 2-4 दफ़े 10 दफ़े देखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।